हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। चलते हैं थोड़ा सा शिवपुराण की ओर। शिवपुराण के अंदर की बात ही मैं आपको बता रही हूँ। वशिष्ठ जी बता रहे थे हिमालय को कि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे शैलेंद्र, आप मेरी बात को सुनिए, जो आपके लिए सर्वथा हितकर है, धर्म के अनुकूल, सत्य और इस लोक तथा परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है। हे शैल, लोक एवं वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र का ज्ञाता अपने निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र से उन सबको जानता है। जो वचन सुनने में, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को, जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य एवं अहितकारी हो, ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते हैं। दूसरी बात, ऐसा वचन किसी प्रकार का हितकारी नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, जो वचन आरंभ में अप्रिय लगने वाला हो किंतु परिणाम में सुखकारी हो, ऐसा वचन दयालु तथा धर्मशील बंधु ही कहता है। सुनने में अमृत के समान, सभी काल में सुखदायक, सत्य का सार स्वरूप तथा हितकारक वचन श्रेष्ठ होता है। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, हे शैल, इस प्रकार 3 तरह के वचन नीति शास्त्र में कहे गए हैं। अब आप ही बताइए, इन 3 प्रकार के वचनों में हम लोग किस प्रकार के वचन बोले जो आपके अनुकूल हो। देवताओं के स्वामी शंकर जी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है, रजोगुणी संपत्ति से विहीन है। उनका मन तत्व ज्ञान के समुद्र में सदा निमग्न रहता है। ऐसा ज्ञान तथा आनंद के ईश्वर सदाशिव को रजोगुणी वस्तुओं की इच्छा किस प्रकार हो सकती है। गृहस्थ अपनी कन्या राज संपत्तिशाली को देता है। पति यदि अपनी कन्या किसी दीन दुखी को देता है तो वह कन्याघाती होता है, अर्थात उसे कन्या के वध का पाप लगता है। हे हिमालय, कौन कहता है कि शंकर दुखी हैं? कुबेर जिनके दास हैं, मतलब भगवान कुबेर भी क्या है? शिव के दास हैं। वे शिव जी तो अपनी भंगिमा की लीला मात्र से संसार का सृजन और संहार करने में समर्थ हैं। वे निर्गुण परमात्मा परमेश्वर और प्रकृति से सर्वथा परे हैं। सृष्टिकार करने के लिए जिनकी 3 मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करती हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं और हर कैलाश में निवास करते हैं। वे सभी शिव जी की विभूतियाँ हैं। यह सारी प्रकृति शिव जी से ही उत्पन्न हुई है। ये जो 3 प्रकार की होकर इस जगत को धारण करती, वह प्रकृति इस जगत में अपनी लीला से अंशावतार तथा कलावतारों के रूप में अनेक प्रकार की प्रतीत होती है। उनकी वाणी रूप प्रकृति मुख से उत्पन्न हुई है, जो वाणी के अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी लक्ष्मी रूप प्रकृति वक्ष स्थल से आविर्भूत हुई है, जो संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री हैं। उनकी शिवा नामक प्रकृति देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत हुई है, जो सभी दानवों को वध कर देवताओं के लिए महालक्ष्मी प्रदान करती है। यही शिवा इसके पूर्व कल्प में दक्ष की पत्नी के उदर से जन्म लेकर सती नाम से विख्यात हुई। दक्ष ने शंकर जी को ही दिया था, किंतु उस जन्म में पिता के द्वारा शिव जी की निंदा सुनकर उन्होंने अपने शरीर पे योग के द्वारा त्याग दिया। वही शिवा भी इस समय आपके द्वारा मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। हे शैलराज, इस प्रकार वे शिवा प्रत्येक जन्म में शिव जी की पत्नी रही हैं। वो प्रतिकल्प में बुद्ध स्वरूपा तथा ज्ञानियों की माता है। वही सिद्धा सिद्धिदात्री एवं सिद्ध रूपणी रूप से सदा प्रादुर्भूत होती हैं। शिव जी सती की अस्थि तथा उनकी चिता की भस्म उनके प्रेम के कारण स्वयं धारण करते हैं। इसलिए आप अपनी इच्छा से इस कल्याणी कन्या को शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए, अन्यथा आप नहीं देंगे तो भी वे स्वयं अपने पति के पास चली जाएंगी। महादेव की विवाह के लिए आग्रह करते हुए वशिष्ठ जी हिमालय को, शैल को जो है समझा रहे हैं। महादेव कौन है, माता पार्वती कौन है,
माता सती कौन है, वो उनको ज्ञान दे रहे हैं कि आप अपनी पुत्री का विवाह महादेव से कर दीजिए। किंतु हिमालय क्या है, राजी नहीं हो रहे हैं, वह प्रसन्न नहीं है। इसलिए उनसे कह रहे हैं आप अपनी इच्छा से अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए, वरना माता स्वयं ही महादेव के पास चली जाएंगी तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वीडियो बड़ी हो जाएगी, बस अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हर हर महादेव।